आप सभी लोगों को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। इस पावन महीने में वास्तव में बिना बीमार हुए अल्लाह या खुदा की इबादत में कोई कमी ना होने पाए, इसलिए हमारा स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, खास करके डाइट और रेजिमाइन करेक्शन के, जिस तरीके से आप अपने इस नेक काम को सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। रमज़ान में रोजे की शुरुआत मॉर्निंग में होती है, सहरी के टाइम में। ये ध्यान रखिएगा, एक लंबा समय गुजारना पड़ता है बिना कुछ खाए पिए। ऐसे में लिक्विड का कंजम्पशन एक सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, और लिक्विड भी कौन सा, एनर्जेटिक। खाली पेट सिट्रस फ्रूट मत खाइएगा। आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि खजूर और बाकी सब चीज़ों से आप दिन की शुरुआत करें, ब्रश करने के बाद से सहरी का। और उसके बाद से फिर आती है लिक्विड की बारी। लिक्विड में जितना लिक्विड आप कंज्यूम कर सकते हैं, खास करके यदि उसमें थोड़ा सा साल्ट डाल के आप लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमक ही ऐसी चीज़ होती है जो रमज़ान के दिनों में शाम तक आपकी एनर्जी को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। इसके बाद उन सेरेल्स की बात करते हैं जो आपको लंबे टाइम तक एनर्जी देने वाला है। ध्यान रखिएगा, मोटे जाने के जो अनाज होते हैं उसे पचने में एक लंबा टाइम लगता है। हम बात करें ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, यानी कि इससे बनी हुई जो चपातियाँ होती हैं वो चपातियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। लंबे टाइम तक आपकी एपेटाइट को सैचुरेट रखे रहेंगी और आपके दिमाग में भूख का ख्याल भी नहीं आने देगी। तो लिक्विड डाइट, ड्राई फ्रूट्स, उसके अलावा मॉर्निंग में ये जो सस्टेन रिलीज वाले सेरेल्स हैं, मोटे दाने के जो अनाज हैं, इसको यदि आप कंज्यूम कर रहे हैं तो नो डाउट आने वाले पूरे दिन में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, और रमज़ान के पावन महीने में रोज़ा रखने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सहरी के टाइम में फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना प्लेंटी ऑफ द अमाउंट में आप फ्रूट्स कंज्यूम कर सके, नो डाउट वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरे दिन भर। इफ्तारी का जो टाइम होता है उस टाइम में आप दिन भर के अपने रोज़े को रखने के बाद से अन्न का सेवन आप करना शुरू करते हैं। सबसे जो अच्छा रहेगा, जो पहली चीज़ आपको कंज्यूम करना चाहिए वो खजूर का पानी करना चाहिए। खजूर क्रूड फॉर्म में लेने की तुलना में उसको पानी में भिगो दीजिए। पहले खजूर का पानी लीजिए। दूसरे नंबर पर लिक्विड डाइट कंज्यूम करिए, चाहे फ्रूट जूस ले लीजिए, चाहे कुछ भी XYZ, ताकि पेट थोड़ा सा आपका सैचुरेट कंडीशन में आए। और उसके बाद आप अन्न का सेवन कर सकते हैं। लिक्विड में सबसे पहले आप खजूर का सेवन शुरू करिए, उसके बाद आप लिक्विड डाइट पे आइए, और उसके बाद फूड में जो भी आप कंज्यूम करें स्टेप बाय स्टेप। डाइजेशन प्रॉपर बना रहेगा। ध्यान से समझिएगा, दिन भर पेट भूखा रहेगा तो जो चीज़ पाएगा उसको फटाफट डाइजेस्ट करने में लग जाएगा। तो उसको भी सिस्टमेटिक तरीके से हमें काम करवाना है। पेट में गैस ना बनने पाए, बदहजमी ना होने पाए और इंडाइजेशन ना हो पाए। गर्मियों के दिनों में आपको फूड पॉइजनिंग ना हो पाए, इसलिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। यदि इफ्तारी में आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो नो डाउट आप काफ़ी हद तक कंफर्ट में अपने आप को रख पाएंगे, और आपके रोज़े रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर जो लोग गलती करते हैं रमज़ान के महीनों में, अक्सर मैंने देखा है, रिच फूड खा के खूब ज़्यादा अमाउंट में तेल और मसाले कभी भी रमज़ान के महीनों में नहीं लेने चाहिए। आपको बिरयानी खानी है, आप खा लीजिए, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड की बात होती है, देखिए पूरे दिन भर में आपका पेट जो रहा वो खाली रहा, अचानक इन सब चीज़ों को बियर नहीं कर पाएगा। और ज़्यादातर केसेज में हमने देखा यहीं इंडाइजेशन होता है, यहीं वोमिटिंग, और यहीं से नाउजिया शुरू होता है, और यहीं से डायरिया भी शुरू होता है। तो इसीलिए हाईली रिच स्पाइसी फूड का कंजम्पशन कम से कम करें, और यदि करना भी है तो लेटर नाइट में करें, सबसे लास्ट में, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेट को हमेशा हल्का बनाए रखें। कैसे बनाए रखेंगे भाई? पहले ईजिली डाइजेस्टेबल चीज़ों को खाइए, उसके बाद उससे थोड़ा सा मॉडरेट, और उसके बाद रिच फूड भी यदि आपके इंटरेस्ट में है तो ले सकते हैं। ये सहरी और इफ्तार दोनों में आप करेंगे। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा भाई चीनी और मीठा खूब खाते एनर्जी देता है। नहीं, गलत बात है। वास्तव में दिन भर पेट भूखा रहा, उसको सिस्टमेटिक तरीके से काम करने दीजिए। यदि अचानक आपने शुगर का कंजम्पशन बढ़ा लिया तो नो डाउट वो ढेर सारे और कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। तो चीनी और मीठा तुरंत खाने से बचें। यदि उसे खाना भी है तो कुछ लिक्विड और बाकी सारी चीज़ों को लेने के बाद उसे शुरू करें।
डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में गर्मियों के दिनों में, रमज़ान के महीनों में रोज़ा रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, पानी की प्यास लगती है और यदि पसीना ज़्यादा हो रहा है इसीलिए गल्फ़ कंट्रीज़ में छुट्टी कर दी जाती है। सही बात है, क्योंकि कंफर्ट में यदि हम अल्लाह की इबादत करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आप सहरी और इफ्तार के टाइम में अपना हाइड्रेशन इतना प्रॉपर कर लें कि दिन भर दिक्कत न महसूस हो। कितना पिएंगे पानी आप? सिस्टमेटिक तरीके से आप कम से कम दिन भर में 3 लीटर से 5 लीटर के बीच में वाटर का कंजम्पशन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फूड को कंज्यूम करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। यदि वास्तव में आप फूड का असली मज़ा लेना चाहते हैं तो पहले तो चबा के खाइए। यदि आप रिच फूड भी ले रहे हैं और उसको प्रॉपरली पूरी तरह से चबा के बाउल बना के खा रहे हैं तो नो डाउट वो आपको दिक्कत देने वाला नहीं है। तो जब भी आप इफ्तार के टाइम में, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, ऐसे समय में यदि आप खाना खाना शुरू भी कर रहे हैं तो नो डाउट उसको कायदे से चबा के कम से कम एक बाइट को 15 से 20 बार चबा के तब उसे निगलिए। देखिए आपको काफ़ी हद तक कंफर्ट में बनाए रखेगा, आपको एनर्जी भी उतनी ही अच्छी देगा। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि रमज़ान के दिनों में एकदम शिथिल पड़ जाते हैं। भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक्टिविटी ज़रूरी है ना। कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है रमज़ान में, मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट होता नहीं है ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, खास करके जब इफ्तार के टाइम में आप फूड कंज्यूम करते हैं, ऐसे टाइम में बाकी लोगों से मिलने जुलने भी निकल जाइए, थोड़ा सा टहलिए, कम से कम 2 से 4 किलोमीटर की वॉक करें। खाना पचाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और पेट को ठीक बनाए रखेगा। तो एकदम से बैठ जाने की तुलना में थोड़ा सा चलना फिरना बहुत ज़रूरी है यदि आप रमज़ान के महीने में अपने स्वास्थ्य का सही से ख्याल रखते हुए रोज़ा को कंप्लीट करना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नमक का होता है भाई। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड की जितनी अमाउंट होनी चाहिए वो ज़रूर जानी चाहिए बॉडी में। कैसे करेंगे आप? खास करके जब आप मॉर्निंग के टाइम में आप कुछ फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें आप शरबत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शाम के टाइम में जब आप इफ्तार के टाइम में इमीडिएटली शरबत से दिन की शुरुआत ना करिए। जो मैंने खजूर वाला तरीका बताया उसको अपनाइए और थोड़े से साल्ट में ध्यान दीजिएगा भाई। एक्सेसिव अमाउंट में साल्ट के इंटेक से एक्सॉस्मोसिस होने लगेगी, आपको लेथार्जीनेस की फीलिंग होने लगेगी, आप वीक महसूस करने लगेंगे। इसलिए लिमिटेड अमाउंट में थोड़े से मात्रा में आप साल्ट को डालिए और लिक्विड डाइट उसकी तैयार करिए। और या फिर आप यदि शरबत भी बनाना चाहते हैं तो उसमें साल्ट की कम अमाउंट होनी चाहिए। ज़्यादा अमाउंट एक्सॉस्मोसिस करेगी, लेकिन होनी चाहिए। यदि इतने तरीके आप अडॉप्ट करते हैं तो नो डाउट बिना किसी बीमारी, बिना किसी डिस्कम्फर्ट, बिना किसी इंडाइजेशन के आप इन रोज़ों को रहने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करेंगे। डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगा और आप काफ़ी हद तक ठीक बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से।